जितने भी लोग चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़े हुए हैं या फिर ई-मित्र कियोस्क संचालक हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी को एक बार जरूर एंड तक देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में चिरंजीवी योजना से जुड़ी हुई कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको लेना जरूरी है। इसके अलावा आपके कुछ एक सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना है और हर एक जानकारी लेने की कोशिश करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाल ही के दिनों में राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि जो चिरंजीवी योजना में 850 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करके जो इस योजना में जुड़ते हैं, उसमें से जिस किसी की आय 8 लाख से कम है, जिसकी अलग अलग कैटेगरी भी बताई गई थी, उन सभी के लिए ये बीमा निःशुल्क कर दिया गया था। तो निःशुल्क बीमा कैसे होगा, साथ ही साथ यहाँ पे स्टेटस देखने पे यहाँ पे चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ बता रहा है, उसके बावजूद अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। एक सवाल ये भी है जो कि यहाँ पे लघु व सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं, जिनका बीमा निःशुल्क होता है, उनका नाम हॉस्पिटल में नहीं बता रहा है या फिर उनका नाम चिरंजीवी योजना से काटा जा चुका है। किस वजह से उनका नाम कट गया है, तो उसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके अलावा स्टेटस देखने का एक आपको सही तरीका बताने वाला हूं, जो कि हम सामान्यतः स्टेटस देखते हैं, वहां पे यस बताता है, उसके बावजूद भी हो सकता है कि आपका नाम चिरंजीवी योजना में ना हो। तो इस प्रकार के जरूरी सवालों के आपके जवाब मैं देने वाला हूं। साथ ही साथ इस योजना से जुड़ी हुई कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देने वाला हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी परिवार अगर चिरंजीवी योजना में जुड़ता है तो उनको 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। वो भी बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है, जो कि फ्री वाली कैटेगरी में है। और एक कैटेगरी है पेड वाली, जिसके अंदर 850 रुपये लगते हैं, यानी कि 850 रुपये के प्रीमियम का भुगतान आपको प्रति वर्ष करना है। और जब 850 रुपये का भुगतान आप प्रति वर्ष करेंगे तो आप इस योजना से जुड़ जाएंगे। उसके बाद इस योजना से जुड़ा हुआ कोई भी हॉस्पिटल है जहां पे आप इलाज करवाएंगे तो 25 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क होगा। इसके अलावा आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो 10 लाख रुपए तक का आर्थिक बेनिफिट आपको मिलेगा। ये तो होगी योजना की सामान्य जानकारी। सबसे पहला सवाल, स्टेटस कैसे देखें? तो एक बार मैं आपको स्टेटस देख के बता देता हूँ, जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्टेटस देखने पे यस बता रहा है, उसके बावजूद भी हो सकता है कि आपकी पॉलिसी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। तो एक बार मैं आपको स्टेटस देख के ही बता देता हूँ। तो आइए दोस्तों चलता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। स्टेटस देखने के लिए ई-मित्र पे लॉगिन हो जाने के बाद यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करना है। सर्च के अंदर आपको चिरंजीवी टाइप करना है। जैसे ही आप चिरंजीवी टाइप करेंगे, चिरंजीवी योजना के आवेदन की सर्विस आपको दिखाई देंगी। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही इस प्रकार से आपको एक ओके का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पे आप क्लिक करके चिरंजीवी योजना का पोर्टल ओपन कर लेंगे। यहां पे आने के बाद 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो पहला है जन आधार कार्ड, दूसरा है जन आधार कार्ड ID और तीसरा है आधार कार्ड। तो इसमें से एक ऑप्शन का चयन करेंगे, वह नंबर आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। नंबर दर्ज करने के बाद सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, पॉलिसी हो रखी होंगी तो डिटेल दिखाई देने लग जाएगी। इस प्रकार से अगर आपने पेड पॉलिसी करवा रखी है तो इस प्रकार से एक्टिव बताएगा, और पॉलिसी कौन सी दिनांक को की है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं बताएगी, और कब एक्सपायर होने वाली है यहाँ पे बता रही है। तो यहाँ पे ये एक्सपायरी डेट है, इस डेट को पॉलिसी एक्सपायर होगी, तो इस डेट से पहले पॉलिसी का रिन्यू करवाना होगा। और यहाँ पे इस प्रकार से वो एक्टिवेट बताएगी और अंत में डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एक और तरीका है जहाँ से भी स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ पे आना है। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा इस पोर्टल का। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या डालेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे और स्टेटस दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटस दिखाता है उसके अंदर समस्या ये है कि यहाँ पे यस बताने के बावजूद भी हो सकता है कि आपका नाम चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ ना हो। यहाँ पे यस बताने के बावजूद भी हो सकता है कि आपका नाम जुड़ा हुआ ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं OTR कैटेगरी है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यस बता रहा है। इसके अलावा जो फ्री वाली है उनका स्टेटस इस प्रकार से बताता है, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे ई-मित्र पे आके, तो जो फ्री वाली पॉलिसी होती है उनका स्टेटस यहाँ पे बताता है। तो जो ई-मित्र पे स्टेटस बताता है वो बिल्कुल सही होता है, और जो वहाँ पे स्टेटस बता रहे हैं बार वाले पोर्टल पे, उसके अंदर कोई भी समस्या आ सकती है। तो इस प्रकार से आप इसका स्टेटस बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। तो स्टेटस देखने के बारे में आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे।
अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक सवाल ये भी है कि स्टेटस में यस बता रहा है, लेकिन जब हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा नाम नहीं बता रहा है। उस मामलों में आप 181 पे कॉल करें तो वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी कि किस कारण से आपका नाम नहीं बता रहा है, क्योंकि अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। जन आधार कार्ड में समस्या हो सकती है, आधार कार्ड में समस्या हो सकती हैं, या फिर आपकी पॉलिसी या फिर जो आय आपकी अपडेट है उसके अंदर समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा सवाल, या फिर एक अपडेट कह सकते हैं, बहुत सारे किसान जो कि लघु व सीमांत श्रेणी के किसान हैं उनके बिल्कुल फ्री में ये बीमा होता है, लेकिन उनके स्टेटस देखने पे यस बता रहा है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में जाके अपना जन आधार कार्ड दिखा रहे हैं तो वहाँ पे उनका इलाज निःशुल्क नहीं हो रहा है, और ये लगभग 50% लोगों के साथ हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? इसके होने का कारण है जन आधार कार्ड के अंदर भूमि की डिटेल अपडेट नहीं होने की दशा में। यानी कि जन आधार कार्ड के अंदर जब हम मुखिया की डिटेल अपडेट करते हैं तो वहाँ पे जो ज़मीन की डिटेल लेने का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे बहुत बार ई मित्र कियोस्क भी क्या करते हैं कि वहाँ से भूमिहीन ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जमाबंदी की नकल मांगी जाती हैं जब आप अपडेट करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग भूमिहीन ऑप्शन का चयन करते हैं, और जैसे ही यहाँ पे भूमिहीन ऑप्शन का अपडेट के अंदर चयन किया जाता है तो डायरेक्टली उनका नाम हट जाता है इस योजना से। तो ये समस्या बहुत सारे लोगों को आ रही हैं। तो इसके बारे में जब भी हम जन आधार कार्ड अपडेट करें तो वहाँ पे भूमिहीन ऑप्शन नहीं लेना है। जो भी लघु व सीमांत किसान हैं उनको अपनी डिटेल वहाँ पे अपडेट करनी है। ये समस्या अगर किसी को आ रही है तो जन आधार कार्ड के अंदर उनको अपनी डिटेल अपडेट कर लेनी है, यानी कि जो भूमि का विवरण है वो ऐड कर लेना, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओनली जो भूमि का विवरण है वो वहाँ पे ऐड कर लो। एक बार आपके भूमि का विवरण वहाँ पे ऐड हो जाएगा तो उसके बाद जब भी पॉलिसी रिन्यू होगी तो नाम बताने लग जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग गलती कर रहे थे। तो आपको जन आधार कार्ड अपडेट करने के दौरान भूमिहीन ऑप्शन नहीं लेना है अगर आप लघु व सीमांत किसान हैं। इसके अलावा जितने भी किसान ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को अपना भूमि का विवरण जरूर ऐड करवाना है, जिससे कि इस तरह की समस्याओं का सामना आपको भविष्य में भी ना करना पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि जो 850 रुपये का जो प्रीमियम का भुगतान करके जो हम पॉलिसी करते हैं उसके अंदर जिसकी आय 8 लाख से कम है उनके लिए निःशुल्क कर दी गई है। तो अब निःशुल्क पॉलिसी हम कैसे करें? तो जब आप निःशुल्क पॉलिसी करने की कोशिश करेंगे तब 850 रुपये का प्रीमियम आपका कटेगा। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि आपको सबसे पहले अपना जन आधार कार्ड अपडेट जरूर करवा लेना है। और अपडेट क्या करवाना है? परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी की आय जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट करवानी है। यानी कि परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं सभी की आय अपडेट होनी चाहिए, ये विशेष करके ध्यान रखना है। तो एक बार सभी की आय अपडेट कर ले, जितने भी मेंबर जन आधार कार्ड के अंदर हैं उन सभी की अपडेट कर ले। इसके अंदर दूसरी जानकारी ये है कि अभी तक ये घोषणा की गई है कि 8 लाख से कम जो भी आय वाले लोग हैं उनके निःशुल्क बीमा होगा, लेकिन ये प्रोसेस अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। इसकी वजह से 850 रुपये का प्रीमियम कट रहा है। अब सवाल ये है कि ये प्रोसेस कब से प्रारंभ होगा, तो इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। लेकिन इसके बारे में एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि हो सकता है कि इसको निःशुल्क किया गया है, तो हो सकता है कि ये डायरेक्टली जिनकी आय अपडेट है उनको डायरेक्टली निःशुल्क वहाँ पे जोड़ा जाए और कोई प्रोसेस रखा ही न जाए। ये संभावना एक तो बनती है कि एक बार आप आय अपडेट कर लो और उसके बाद जब भी योजना लागू होगी उस समय ऑटोमेटिक आपको जोड़ा जा सकता है। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, जोड़ा जा सकता है। या फिर ई मित्र से जो पुराना प्रोसेस था, जो 850 रुपये का प्रीमियम का भुगतान करके पॉलिसी बनाते थे, उसी प्रकार से पॉलिसी होगी। लेकिन अभी तक ये योजना प्रारंभ नहीं की गई है। ये ध्यान रखें, 850 का जो निःशुल्क किया गया है, जो 8 लाख से कम आय वाले जो वर्ग हैं, EWS वगैरह जो भी, तो उनके जो किया गया है, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक ये प्रोसेस प्रारंभ नहीं हुआ है। तो अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है और आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यू बेनिफिट मिल सके, तो आपको 850 रुपये का प्रीमियम का भुगतान करना होगा, या फिर आपको वेट करना है जब ये प्रोसेस प्रारंभ होगा उस समय आप पॉलिसी करवा सकते हैं। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी, बहुत सारे लोग परेशान थे कि ई मित्र पे जाके हम पॉलिसी करवाएं, तो ई मित्र कियोस्क कह रहे हैं कि निःशुल्क आपकी नहीं होगी, 850 का प्रीमियम लगेगा। ई मित्र कियोस्क भी जब पॉलिसी कर रहे हैं तो 850 रुपये कट रहे हैं।
तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि अभी तक योजना की घोषणा की है, योजना को लागू नहीं किया गया है। इस पॉइंट का आप विशेष करके ध्यान रखें। लेकिन जन आधार कार्ड के अंदर परिवार के सभी सदस्यों की आय जरूर अपडेट करवा ले, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये काम सभी को करना है अगर निःशुल्क बीमा करवाना है। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे, जो भी आपके सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। दो सबसे महत्वपूर्ण सवाल थे, एक तो एसएमएफ वालों का जो नाम हट रहा है उसके बारे में मैंने जवाब दे दिया है, और जो 850 जो निःशुल्क की गई है पॉलिसी वो नहीं हो रही है, उसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।